Hello lovely students, I am your maths learner Adesh Mathria. If you are first time on my channel, so please like, share and subscribe. Thank you. Now today I am going to start question number 7 of exercise 1.3 means बच्चों last question of exercise in this video. Try to understand the given problem. An elevator descends into a mine shaft. बच्चों पहले तो क्वेश्चन को समझिए कि ये है किस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है ना। उसके बाद सॉल्व तो करेंगे ही। तो पहले क्वेश्चन को समझिए। एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू ए माइन शाफ्ट। डिस्टेंस भी बोल सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। इनटू ए माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट, यानी कि बच्चों को ये कहना चाह रहे हैं कि 1 मिनट में 6 मीटर पर मिनट। पर मिनट का मतलब होता है बच्चों 1 मिनट में। 1 मिनट में 6 मीटर जमीन के नीचे चला जाता है शाफ्ट, ठीक है ना। शाफ्ट क्या है बच्चों? एक प्रकार के एलिवेटर में लगी हुई एक बहुत बड़ी रॉड होती है, जो अंदर जो खनिज वगैरह होते हैं जमीन के अंदर, उनमें अंदर धंसाने के लिए माइन शाफ्ट, ठीक है बच्चों। तो 6 मीटर पर मिनट के रेट से अंदर रॉड होती है, बहुत हैवी हो जाती है, ठीक है बच्चों। इफ द descent starts from 10 मीटर above, 10 मीटर above द ग्राउंड लेवल, ठीक है ना। ग्राउंड लेवल जहां से ग्राउंड स्टार्ट होता है बच्चों, वहां से 10 मीटर एबव है। तो निश्चित रूप से बच्चों कि जब हम किसी सिस्टम को ग्राउंड के ऊपर लगाएंगे तो उसकी जो माइन शाफ्ट है वो निश्चित रूप से जो 10 मीटर एबव द ग्राउंड है तो वो भी तो जोड़ी जाएगी, तब तो हम निकाल पाएंगे कि जमीन के अंदर कितनी धसी हुई है। आगे और बढ़ते हैं क्वेश्चन में, समझिए बच्चों, ठीक है ना। If this can start from 10 meter above the ground level, how long will it take to reach minus 350 meter? यानी कि आपको यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करना है बच्चों, कितना समय लेगा जब वो minus 350 मीटर जमीन के अंदर चली जाएगी। जमीन के अंदर तो बच्चों minus 350 मीटर जा रही है, लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि ग्राउंड से वो 10 मीटर एबव है, जहां पे पूरा सिस्टम बच्चों लगाया गया है। उससे 10 मीटर नीचे वो प्लस जमीन से ग्राउंड लेवल से 10 मीटर ऊपर वो हम ऐड कर देंगे, और जमीन से 10 मीटर नीचे और 350 मीटर पहुंचने में तो पहले हम बच्चों यहाँ पे ये पता करेंगे कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ शाफ्ट। उसका टोटल लेंथ कहिए, उसकी लेंथ कहिए, डिस्टेंस न कहें तो आप लेंथ भी कह सकते हैं कि शाफ्ट की टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी वो निकालेंगे। फिर हमारे पास स्पीड दी गई है बच्चों, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आई विल कैलकुलेट टाइम आफ्टर we find firstly length of the shaft total and secondly आपका दिया है रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। दैट इज क्या है? उसकी स्पीड है कि 1 मिनट में बच्चों 6 मीटर अंदर चली जाती है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को बच्चों। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमारे पास above the ground है, above the ground, above the ground that is above the ground वो हमारी क्या कहलाएगी? इनिशियल लेंथ। वो जमीन के अंदर तो है नहीं और वो है हमारी बच्चों 10 मीटर। कितनी है? 10 मीटर है बच्चों, ठीक है ना। above the ground 10 मीटर, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद 350 मीटर ये कहाँ है? ग्राउंड से अंदर की ओर है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? इन द ग्राउंड, या हम कह सकते हैं उसको अंडर द ग्राउंड, जमीन के अंदर। ऐसे भी कह सकते जमीन के नीचे, ठीक है ना। अंडर द ग्राउंड ये क्या हो जाएगा? अंडर द ग्राउंड बच्चों, अंडर द ग्राउंड अंडर द ग्राउंड का मतलब बच्चों है ये आपकी क्या है? फाइनल डेप्थ बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? फाइनल डेप्थ। गहरी, कितनी गहरी है? तो अंडर द ग्राउंड बच्चों कितनी है? एट दिस
डेप्थ स्टेज हमें टाइम जो फाइंड करना है वो है -350 मीटर। ये है बच्चों इस जमीन के अंदर, अंडर मतलब नीचे, जमीन के नीचे, अंडर द ग्राउंड, जमीन से नीचे की बात हो रही है, ठीक है ना बच्चों। तो टोटल डेप्थ पहले हम निकाल लें बच्चों, इसकी कितनी हो जाएगी। तो टोटल मतलब कि जो शाफ्ट है, शाफ्ट क्या एक रॉड होती है बहुत हैवी जो आपकी अंदर जा रही है माइंस के लिए, ठीक है ना। तो टोटल डेप्थ हमारी कितनी हो जाएगी, टोटल डेप्थ, तो टोटल डेप्थ बच्चों हमारी हो जाएगी इनिशियल डेप्थ, इनिशियल डेप्थ या इनिशियल लेंथ लिख सकते हो बच्चों, लेंथ लिखा तो लेंथ ही लिखिएगा, इनिशियल लेंथ बोली जाएगी वो जो जमीन के ऊपर है शाफ्ट की, और प्लस फाइनल डेप्थ, फाइनल डेप्थ, ठीक है ना बच्चों। इनिशियल डेप्थ, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, टोटल डेप्थ जो इसकी हो जाएगी जमीन के ऊपर है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, थोड़ा सा समझिए, माइनस कर देंगे ऊपर वाली, तो हमारी आई टोटल डेप्थ कितनी हमने की है जमीन के अंदर, ठीक है ना बच्चों, थोड़ा उल्टा लिख किया था, तो कितना हो जाएगा फाइनल डेप्थ और माइनस इनिशियल लेंथ, ऐसे लिखा जाएगा। अब आप समझ रहे हैं बच्चों ये क्या हो गया, मैंने तुरंत इसको ध्यान दिया, मैंने ये गलत हो जाएगा। तो देखिए टोटल डेप्थ निकालने के लिए बच्चों जो जमीन के ऊपर है उसको हमें घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना बच्चों। क्यों, क्योंकि जमीन के जो ऊपर वाली शाफ्ट है वो शाफ्ट जमीन के ऊपर है, तो वो अंदर घुसी हुई नहीं मानी जाएगी, जमीन के अंदर नहीं मानी जाएगी। तो जमीन के अंदर कितनी है उसको निकालने के लिए ये 10 मीटर जो जमीन के ऊपर है उसको हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, ओके क्लियर। चलिए, तो इसलिए हम बच्चों यहाँ पर हमारे पास कितनी है -350, ठीक है ना, और इसमें से 10 हमने माइनस कर दिया जो जमीन के ऊपर है, तो बच्चों टोटल कितना आ गया हमारे पास, यहाँ बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है, ग्रेटर नंबर के साथ बच्चों, तो ये आ जाएगा ऐड होकर के -360 मीटर बच्चों, कितनी हो गई इसकी डेप्थ, ठीक है ना। तो टोटल डेप्थ बच्चों हमने निकाल दी। अब टोटल डेप्थ निकालने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या दिया गया है क्वेश्चन में, एक बार देख लीजिएगा, जो आपका रेट ऑफ है वो 6 मीटर पर मिनट है। इसका मतलब इसको बच्चों हम क्या कहेंगे, दिस इज द स्पीड, एक तरीके की रेट का मतलब क्या बच्चों, ये स्पीड दी गई आपको, कितनी है मेरे पास 6 मीटर और पर मिनट जमीन के अंदर जा रही है, ये इसकी स्पीड है। तो अब हम देख रहे हैं टाइम उससे पूछा गया है, ठीक है ना। तो टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा बच्चों, तो हमारे लिए क्या हो जाता है, वैसे तो बच्चों नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो हम उसी हिसाब से डिवाइड कर देंगे इसको। तो टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा, डिस्टेंस, या डिस्टेंस का मतलब बच्चों क्या है, टोटल डेप्थ, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टोटल डेप्थ, टोटल डेप्थ, ठीक है ना बच्चों। और नीचे टोटल डेप्थ के बाद स्पीड कितनी हो जाएगी जो हमें दी गई है। तो इसको बच्चों टोटल डेप्थ मेरे पास -360 है और स्पीड हमारे पास बच्चों है 6 मीटर पर मिनट, हमने यहाँ रख लिया, ठीक है ना। तो इसको हमने जो है थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे बच्चों। तो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज और है बच्चों, एक चीज और समझानी पड़ेगी। 6 मीटर पर मिनट जो है, तो ये बच्चों कहाँ जा रही है, इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड, इसको और समझ लीजिएगा नहीं तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। इन द ग्राउंड आपका क्या है, ये 1 मिनट में, ठीक है ना,
6 मीटर जा रही है। तो ध्यान दीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बच्चों, इसलिए मैंने अलग लिख दिया है। तो यहाँ पर 1 मिनट में 6 मीटर ग्राउंड के अंदर जा रही है। तो ग्राउंड के अंदर हमारी जो वो भी तो एक जस्ट लाइक डिस्टेंस होती है, इतने समय में इतनी जा रही है। तो इसलिए बच्चों यहाँ भी नेगेटिव साइन दिया जाएगा। सो हियर नेगेटिव साइन, ठीक है ना बच्चों, इसलिए ये बताना पड़ा जमीन के अंदर के लिए नेगेटिव। तो ये माइनस से माइनस बच्चों कैंसिल हो गए, तो कितना आ गया 6 बन जा 6 और 6 6 जा 36। तो कटने के बाद बच्चों कितना आ गया 60 मिनट्स, ठीक है ना। मिनट क्यों आया बच्चों, मिनट इसलिए आया क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो मिनट में ही है, ठीक है ना, मीटर पर मिनट में है। तो हमने मीटर से मीटर हमारे कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 60 मिनट्स। अब 1 मिनट बराबर कितना होता है बच्चों, 1 मिनट बराबर होता है, सॉरी 1 आवर बराबर 1 आवर, देखिए ये रिलेशन होता है 1 आवर बराबर होता है मेरा 60 मिनट्स, ठीक है ना बच्चों। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर डिवाइड कर देंगे बच्चों, 60 से डिवाइड कर देंगे 60 से, ठीक है 60 में। तो ये आ गया आपका बच्चों आर, ठीक है ना। तो 60 बन जा 60, तो इसका मतलब कितना आ गया 1 आवर। तो इस तरीके से बच्चों कितना समय लेगी -350 मीटर अंदर जमीन के जाने में, तो वो हमारा लेगी 1 आवर स्टूडेंट्स। 1 आवर का मतलब 1 घंटा बच्चों, ठीक है ना। 1 घंटे में वो -350 मीटर जमीन के अंदर साफ्ट चली जाएगी, ठीक है ना। ओके क्लियर, थैंक यू सो मच, ठीक है, टेक केयर एंड बाय बाय।